आज आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाते हैं फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी कंसेप्ट है, फुल कॉन्सेंट्रेशन सुनना। सबसे पहला आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट बिजनेसमैन का असेट्स और लायबिलिटी लिखते हैं। तो असेट साइड में क्या क्या होते हैं नॉर्मली क्लास 11th का बच्चे लोग के लिए, जैसे कि मशीनरी असेट्स है। अगर उस बिजनेसमैन के पास मशीनरी है तो असेट है। फर्नीचर असेट्स है। स्टॉक जिसमें हम डीलिंग करते हैं तो कुछ तो बच जाता है। जैसा मैं फर्नीचर खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो 100 फर्नीचर खरीदा था, उसमें से 80 सेल कर दिया तो 20 बच गया, तो 20 को बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक असेट्स होता है। कुछ लोग को हमने उधारी में माल बेचा था जिसको हम डेटर बोलते हैं, तो उनसे पैसा लेना बाकी है, वो भी हमारा असेट्स है। और कुछ हमने कैश रखा है, तो ये सब असेट्स है। क्लियर ना। और भी असेट हो सकते हैं, एक रफली आइडिया। जैसा पर्सनल लाइफ में अपना असेट होता है, वैसे बिजनेसमैन के पास भी कुछ असेट्स होता है। बिजनेसमैन का कुछ लायबिलिटी होता है, जैसे कि उसने उधारी में माल परचेस किया, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। बैंक से लोन लिया है, ठीक है। और लास्ट में कैपिटल। तो असेट्स क्या क्या? मशीनरी 200 रुपये का, फर्नीचर 100 का, स्टॉक 50 रुपये का, डेटर 100 रुपीज़ का, कैश 50 का, तो टोटल 500 हो गया। और लायबिलिटी क्या क्या? बिजनेसमैन का क्रेडिटर है, बैंक लोन, ये लायबिलिटी है, और ये कैपिटल। तो इक्वेशन क्या रहता है हमारा? इक्वेशन रहता है हमारा असेट्स इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमेशा टैली होना चाहिए। असेट्स इज इक्वल टू क्या सर? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सुने, असेट्स बेटा, इधर असेट्स कितना? 500, और कैपिटल कितना? देखो कैपिटल 300, और लायबिलिटी कितना? 200 है ना लायबिलिटी। तो देखो ये इक्वेशन टैली हुआ। ये हर ट्रांजेक्शन के बाद टैली होना चाहिए। तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब असेट्स अगर आप परचेस करते हो, असेट्स बढ़ रहा है तो ऐड होगा। सुन रहे हो? मशीनरी परचेस किया, फर्नीचर परचेस किया, तो अगर आपका असेट्स इंक्रीज होता है तो ऐड होगा। एसेट्स डिक्रीज होगा तो लेस होगा। किसके अंदर? एसेट्स के अंदर। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो ऐड होगा, एसेट्स कम हो रहा है तो लेस होगा। सिमिलरली कैपिटल कब इंक्रीज डिक्रीज होता है? कैपिटल पहला, बिजनेस में कुछ इनकम होते हैं। नॉमिनल अकाउंट याद है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। अगर एक्सपेंस एंड लॉस होगा तो कैपिटल लेस करने का, एक्सपेंसेस से कैपिटल कम हो जाएगा, और इनकम से कैपिटल इंक्रीज होगा। तो रूल कैसे याद रखो? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो एक्सपेंस एंड लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। हमने सैलरी दिया, रेंट दिया, इससे हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। इनकम हुआ तो कैपिटल बढ़ेगा। और सर ड्राइंग किया तो ड्राइंग किया तभी भी कैपिटल कम हो जाएगा। सुन रहे हो? ड्राइंग मतलब बिजनेसमैन ने कुछ पैसा पर्सनल काम के लिए यूज़ किया, एडिशनल कैपिटल आएगा तो ऐड होगा। ड्राइंग लेस करना, एक्सपेंस लेस करना, इनकम ऐड करना। लायबिलिटी कब इंक्रीज होता है? लायबिलिटी अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो ऐड करेंगे, डिक्रीज हुआ तो लेस करना। इंक्रीज डिक्रीज बहुत ईजी है। लायबिलिटी बिजनेसमैन का बढ़ रहा है तो ऐड हो जाएगा, बिजनेसमैन का लायबिलिटी कम हो रहा है तो लेस होगा। ठीक है, तो ये आपको पहला रफली समझना चाहिए कि असेट्स क्या क्या है। ये हमारे पूरा का पूरा असेट्स है बेटा, ये पूरा का पूरा असेट्स है। ये लायबिलिटी और एक कैपिटल। तो आ जाओ, रूल्स क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन टैली करने का? 3 रूल याद रखो। हर ट्रांजेक्शन को आपको 2 एस्पेक्ट होते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। डबल इफेक्ट देना है आपको, सिंगल इफेक्ट नहीं देना है। 2 एस्पेक्ट, उसके 2 पहलू होते हैं। जैसा आपके 2 हाथ हैं तो वैसे हर ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट होगा, ना 3 ना 1, 2 इफेक्ट होगा। ये आपको बताया रूल नंबर 2। अगर एक्सपेंस एंड लॉस होगा तो कैपिटल से लेस करना, इनकम और गेन होगा तो कैपिटल में ऐड करना, और हर ट्रांजेक्शन के बाद ये इक्वेशन टैली होना चाहिए। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सुनो, क्वेश्चन नंबर 1, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है आपको। तो 5 ट्रांजेक्शंस है, तो आप पहले यहाँ लिख लेना। क्या लिखेंगे? पहला हम लोग यहाँ लिख देंगे ट्रांजेक्शन। हाँ, क्या ट्रांजेक्शन क्या है उसी को फिर से लिखना। और हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।
या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखो, एक ही बात है, तुम इधर रहो इक्वल टू के एसआईडी लिखे हो ना, तो ट्रांजेक्शन कैसे बनाओगे, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो पहला ट्रांजेक्शन लिखते हैं। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया, 50,000 रुपया कैश लेके आया, सुन रहे हो, 50,000 रुपया कैश लेके आया रोहित ने, तो यही लिख देना, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब मैंने आपको बोला कि हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, अभी आपको बताता हूँ वेयर इज द टू एस्पेक्ट। पहले तो बेटा बिजनेस में पैसा आ रहा है, 50,000 रुपया कैश आया, तो दो एस्पेक्ट क्या होगा, रोहित शर्मा ने कैश लेके आया, तो एक एस्पेक्ट वो हो गया बिजनेस में कैश आया। दूसरा, रोहित शर्मा ने बिजनेस शुरू किया तो कैपिटल आया ना, स्टार्टेड बिजनेस, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो कैपिटल देखो, इक्वेशन को देखो बेटा, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कितना से कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल कितना से इंक्रीज होगा, 50,000 से कैपिटल इंक्रीज होगा, बरोबर 50,000 से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बिजनेस में पैसा लाए हो। अब ये मेरे को ये बताओ, कैश एसेट्स है ना, कैश एसेट्स है तो एसेट्स अपना इंक्रीज हो जाएगा, कैश एसेट्स है, एसेट इंक्रीज हो, क्या ये ट्रांजेक्शन से लायबिलिटी कुछ हुआ, नहीं, तो जीरो। तो पहला वाला इक्वेशन क्या था, रोहित ने बिजनेस शुरू किया, कैश लाया, तो बेटा कैश लाया इसीलिए एसेट्स बढ़ गया, कैश लाया इसीलिए एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी कुछ नहीं हुआ। और रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस शुरू किया तो पैसा लाया, तो इसका कैपिटल क्या लाएगा, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन के बाद हमारा टोटल कितना होता है, हर ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करेंगे तो कितना हो गया, एसेट्स 50,000 हो गया बेटा, इक्वल टू लायबिलिटी जीरो है, कुछ भी नहीं हुआ, और कैपिटल कितना 50 है। देखो हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन टैली हो रहा है, यस सर, लेफ्ट हैंड साइड में 50,000 है, राइट हैंड साइड में 50,000 है। चलो सेकेंड ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन उधारी, ठीक है, तो यही लिख देते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब उधारी, तो आपने उधारी में गुड्स खरीदा, कितने का, 10,000 का। अब इसमें दो एस्पेक्ट क्या होते हैं, बॉक्स बना रहा हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन उधारी, हमने गुड्स परचेज किया, मैंने बोला हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, तो ये देखो दो एस्पेक्ट पहले ढूंढना, आपने गुड्स परचेज किया, बिजनेस में गुड्स आया, तो ये हमारा एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया, क्या बढ़ गया, ए फॉर एसेट्स, एसेट्स बढ़ गया, लेकिन हमने उनसे उधारी में परचेज किया तो अपना लायबिलिटी भी बढ़ गया ना, उधारी में परचेज किया, उधारी में परचेज किया, धोनी से हमने उधारी में परचेज किया, तो क्रेडिटर भी बढ़ गया, क्रेडिटर भी बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गया, क्रेडिटर भी बढ़ गया, सुन रहे हो। तो अब इस ट्रांजेक्शन में क्या होगा, तो हमने गुड्स जो परचेज किया था 10,000 का, हमने जो गुड्स परचेज किया था धोनी से 10,000 का, तो पहला गुड्स आया, बेटा गुड्स हमारा एसेट्स है ना, तो 10,000 हमारा एसेट्स में ऐड हो जाएगा क्योंकि स्टॉक बढ़ गया इसीलिए ऐड हो जाएगा। और हमने उसको उधारी में खरीदा, उधारी में खरीदा तो एक बहुत बड़ा टेंशन आ रही है उसको 10,000 रुपये देने का, तो अभी हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, क्या कैपिटल कुछ हुआ, नहीं सर। तो ये ट्रांजेक्शन के बाद हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, क्या हमारा इक्वेशन टैली होगा ना, 50,000 में 10,000 ऐड हो जाएगा, 50,000 में 10,000 ऐड हो जाएगा, आंसर 60,000 एसेट्स, लायबिलिटी 10,000 और कैपिटल एज इट इज 50,000। बोलो समझा, 60-60 हो गया ना, टैली हुआ ना। नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। अब बोलता है सोल्ड गुड्स टू विराट, हमने गुड्स सोल्ड किया, तो दो एस्पेक्ट क्या है, गुड्स सोल्ड करोगे तो बिजनेस से गुड्स बाहर जाएगा, तो एसेट्स कम हो रहा है, एसेट्स कम हो जाएगा, एसेट में से लेस हो जाएगा। दूसरा हमें पैसा नहीं मिला, हमने उसको उधारी में बेचा, तो जब आप उधारी में बेचे हो तो विराट से पैसा लेना है, विराट से पैसा लेना है तो विराट हमारा डेटर बन जाएगा, डेटर, तो डेटर बढ़ रहा है हमारा, तो एक एसेट्स कम होगा और डेटर भी हमारा एसेट्स है, तो एक एसेट्स कम हो रहा है, दूसरा एसेट्स बढ़ रहा है। तो इस ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट क्या होगा, पहला वो लिख लेना, गुड्स सोल्ड ऑन उधारी, उस ट्रांजेक्शन को पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन उधारी, गुड्स सोल्ड ऑन उधारी टू विराट,
हाँ क्या, विराट को गुड सोल्ड किया, कितने का गुड सोल्ड किया हमने, 20,000 का। 20,000 का जो गुड्स आपने सोल्ड किया उधारी में, जब हमने उधारी में गुड्स सोल्ड किया विराट को, तो गुड्स बिजनेस से बाहर गया तो 20,000 लेस हो जाएगा। और जब हमने उधारी में बेचा तो विराट से पैसा लेना है, तो ही इज आवर डेटर, तो एसेट से बढ़ गया 20,000। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या हमारा इक्वेशन टैली होगा, लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं हुआ, कैपिटल भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ट्रांजेक्शन से क्या इक्वेशन टैली होगा, 20 और 20 एक प्लस एक माइनस नेट इफेक्ट नील हो गया, तो टोटल हो जाएगा 60,000, यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 50,000। हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन टैली होना चाहिए। नंबर 4 नेक्स्ट। अब क्या बोलते हैं, रिसीव्ड डिविडेंड। रिसीव्ड डिविडेंड, बेटा डिविडेंड ना इनकम है, डिविडेंड है इनकम है, और रिसीव्ड हुआ, दो वर्ड मिला, रिसीव्ड हो गया। रिसीव मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, तो एसेट्स का कैश है, एसेट्स कैश है, एसेट बढ़ जाएगा। और डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड क्या है बेटा, इनकम है, तो इनकम बढ़ रहा है ना, कि एसेट्स बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, क्योंकि डिविडेंड मिला। डिविडेंड कब मिलता है, जब हम किसी का शेयर्स परचेस करते हैं, तो एसेट्स बढ़ रहा है, कैश आया तो एसेट्स बढ़ गया, और डिविडेंड मिल रहा है तो इनकम बढ़ गया। अभी हमने आपको बताया था इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है, तो इक्वेशन लिख देना, सेम ट्रांजेक्शन लिख देना, रिसीव्ड डिविडेंड। क्या लिखेंगे, रिसीव्ड डिविडेंड। रिसीव्ड डिविडेंड कितना, 500 रुपया। अब डिविडेंड मिला तो बेटा एसेट्स बढ़ रहा है, कैश बढ़ेगा, 500 रुपये से कैश बढ़ेगा, इज इक्वल टू, लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, डिविडेंड इनकम है, इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है, तो 500 रुपया कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन के बाद हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, 60,000 प्लस 500, 60,500, लायबिलिटी एज इट इज होगा, और कैपिटल बढ़ जाएगा 50,500। देखो इक्वेशन टैली हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बरोबर। लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन बोलता है पेड, पेड, पेड मतलब पैसा बिजनेस से बाहर गया तो एसेट्स कम हो जाएगा। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा है, और खर्चा होने से कैपिटल कम होता है, इनकम ऐड होता है, एक्सपेंसेस लेस होता है कैपिटल से, तो पेड एडवर्टाइजमेंट, क्या वर्ड लिखेंगे, पेड एडवर्टाइजमेंट। पेड एडवर्टाइजमेंट, कितना एडवर्टाइजमेंट पे किया, 500 रुपये पे किया। बेटा एडवर्टाइजमेंट का पैसा दोगे तो एसेट्स कम होएगा, क्योंकि हमने उनको कैश दिया, तो बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, तो कैश कितना लेस करेंगे, 500 रुपये अपना कैश गया। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस होने से कैपिटल कम होता है, तो कैपिटल में से लेस कर देना। ये ट्रांजेक्शन होने से वापस इक्वेशन टैली होना चाहिए, तो 60,500 माइनस 500, 60,000, लायबिलिटी एज इट इज 10,000, और एसेट्स कितना, 50,000। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। फिर से बोलता हूँ, रूल क्या रहेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन आपको इतना समझना चाहिए, बिजनेसमैन का एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, और इक्वेशन क्या है बेटा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल कब कम होता है, ड्राइंग से कम होता है, एक्सपेंस से कम होता है, इनकम से बढ़ता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए याद रखो, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट आपको ढूंढना है। एक्सपेंस होने से कैपिटल कम होता है, इनकम और गेन होने से कैपिटल बढ़ता है, और हर ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन टैली होना चाहिए। ठीक है, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना।